गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी अच्छी और बुरी आदतों को ग्रहण करता है। इसलिए हमें अपने मन को काबू में रखना चाहिए ताकि हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चल सकें। तो आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी से कि अपने मन को वश में कैसे रखें। एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे व्यापारी, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पे मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आता हूँ। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहकों की ये पगड़ी उछालकर फेंक देता है। कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी ने बुद्ध को वचन दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आते हैं और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ जाते हैं। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी को लेकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उनकी पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया था कि वह किसी की पगड़ी भी उछालता था। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद करने लगा। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से चलता है। पहला, मन अपने हिसाब से काम करता है और दूसरा, मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिसकी उसकी आदत ही बदल गई। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मन को हम अपने काबू में रखकर बुरी आदतों को बदल सकते हैं। धन्यवाद।